Hi Aries, let's start with your December 2020 reading. Please make sure these readings are general, so take what resonates and leave what does not resonate with you. What messages do we have for Aries for December 2020? Sun, Moon, Rising, Venus. What messages do we have for Aries for December 2020? Sun, Moon, Rising, Venus. What messages do we have for Aries for December 2020? Sun, Moon, Rising, and Venus. Show me the right messages for the right people. Show me the right messages for the right people. Show me the right messages for the people who need it. Show me the right messages for the people who need it. Show me the right messages for the people who need it. Advice. Bottom of the deck, Six of Pentacles. एरीज, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जहां पे आपको लगा है कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। शायद आप थे, आपके साथ कोई और भी था। जो चीज आपको मिलनी चाहिए थी वो शायद आपकी आंखों के सामने किसी और को मिल गई। आप किसी को लव ऑफर देना चाहते थे और जिसको भी आप लव ऑफर देना चाहते थे वो आपका एक्स था। लेकिन आपने ये ऑफर दिया नहीं, आप सोचते ही रह गए। प्लीज क्लैरिफाई द हैंडमैन। प्लीज क्लैरिफाई द हैंडमैन। Two more cards. Please clarify the hangman. Two more cards. Please clarify the hangman. Two more cards. One more card. ओके, आप किसी को ऑफर देना चाहते थे, अपने एक्स को ऑफर देना चाहते थे, लेकिन आपने दिया नहीं। आपने इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप वेट कर रहे थे। आप ये चाहते थे कि वो आपके पास ऑफर लेकर आए और ये जो भी रिलेशनशिप था आपके वर्क प्लेस पे था। बस आप ये चाह रहे थे कि वो आपके पास आए, इस वजह से आपने अपना ऑफर नहीं दिया और आप एक हैंगमैन पोजीशन पर ही रह गए। आप बस वेट ही करते गए। और ये रिलेशनशिप ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जॉब पर आपके साथ कोई हो, किसी न किसी प्रोजेक्ट पर आप एक साथ काम कर रहे थे। लेकिन जिनके साथ आप काम कर रहे थे शायद पास्ट में उनके साथ आपका कोई रिलेशनशिप हुआ या नहीं भी हुआ, अट्रैक्शन हुआ और ब्रेक आ गया बीच में। फिर उसके बाद आप उन्हें ऑफर देना चाहते थे लेकिन दे नहीं पाए। ये आपकी पास्ट एनर्जीज है एरीज। प्रेजेंट में आपको रिकंसिलिएशन चाहिए, लेकिन इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। आप अभी इस टाइम पे अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं। कॉइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सोचते ही जा रहे हैं थर्ड पार्टी के बारे में।
यू आर नॉट विद योर पार्टनर। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है मेरे पास। 3 ऑफ कप्स का कार्ड रिकंसिलिएशन का कार्ड होता है, लेकिन जिस पोजीशन पर ये आया है यहाँ मुझे रिकंसिलिएशन की एनर्जी फील नहीं हो रही है अभी प्रेजेंट मोमेंट पर। अभी आप थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं और आप ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं कि आप काफ़ी लॉजिकल हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, लेकिन इमोशनल लेवल पर यू आर मिसिंग समवन। यू आर वेरी लविंग, लेकिन आप फिजिकल वर्ल्ड में लोगों को ये लगता है कि यू आर नॉट लविंग, यू आर वेरी लॉजिकल, यू आर वेरी एनालिटिकल, बट इनसाइड यू आर इमोशनल। इन दिस फिजिकल रियलिटी आपकी पर्सनालिटी काफ़ी कॉन्फिडेंट है। लोगों को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहते हैं, लेकिन इमोशनल लेवल पर यू आर मिसिंग समवन। आप किसी को ऑफर देना चाहते थे, बट ड्यू टू थर्ड पार्टी आप दे नहीं पाए। जो आपके पर्सन थे वो भी आपके पास आना चाहते थे, जिनका आप वेट कर रहे थे, लेकिन फिर आपके पर्सन आपके पास आए क्यों नहीं? लेट्स सी। प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल है, आपको एक ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन कॉइन्स की फॉर्म में देना चाहते हैं, और वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। और इमोशनल लेवल पर वो भी स्लीपलेस नाइट से निकल रहे हैं। योर पर्सन ऑल्सो लव्स यू। वो भी आपके पास आना चाहते हैं, बट मे बी बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी वो नहीं आ पा रहे हैं। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। फाइनेंशियली योर पर्सन इज वेरी स्टेबल, और आप भी फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हैं, बट योर पर्सन इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। प्रेजेंट मूवमेंट पर वो कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे। यस, सन कार्ड। फ्यूचर में आपकी एनर्जीज में आप काफी स्ट्रेंथन होते हुए नजर आ रहे हैं। मे बी आपके पर्सन जो नहीं बोल रहे हैं, फ्यूचर में आप कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो या उनसे बात करो कि उनको अपनी फीलिंग्स या जो भी वो बोलना चाहते हैं और बोल नहीं पा रहे हैं वो आपको बोले। आप फ्यूचर में उनकी फीलिंग्स को जानने की कोशिश करोगे। आप चाहोगे कि वो आपसे वो बातें बोले जो आप सुनना चाहते हैं, जो वो आपसे हाइड कर रहे हैं। होता ना कि हाँ, आई लव दिस पर्सन, बट मैं उन्हें बता नहीं सकता या सकती बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, किसी रीज़न की वजह से। बस वहीं पर आप उन्हें बुलवाने की कोशिश करोगे, एंड यू विल बी हैप्पी। हैप्पीनेस इज कमिंग, इट्स इन योर फ्यूचर एनर्जी। प्लीज क्लैरिफाई सन। इंटरनल हीलिंग हो रही है आपकी, आप हील कर रहे हैं, और यही हीलिंग आपको आपके हैप्पीनेस के पाथ पर लेकर जाएगी। प्लीज क्लैरिफाई द सन। प्लीज क्लैरिफाई द सन। Yes, the victory will be yours. The victory will be yours. 3 of Wands.
You're waiting for someone, Aries. You will be happy. Someone is planning आपकी लाइफ में आने के लिए. जो भी ये सिचुएशन है, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज. लेकिन विक्ट्री विल बी योर्स. आप बहुत ही हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्क करते हैं, अपने कॉइन्स पे काम करते हैं. फ्यूचर में आप अपने कॉइन्स पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं. नाउ आई गेट इट. यू विल बी हैप्पी. मे बी यू गॉट मैरिड. उसके बाद आप जो एक शोल्डर पे आपके बर्डन है ना, वो लिफ्ट ऑफ हो जाएगा. और फिर से आप अपने कॉइन्स पे काम करना स्टार्ट कर देंगे. जो अभी बर्डन आप लेके चल रहे हैं ना, थर्ड पार्टी के बारे में सोचते जा रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि यू आर वेरी प्रैक्टिकल. ऑल्दो यू आर प्रैक्टिकल, यू आर इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, लेकिन इमोशनल लेवल पर यू आर वेटिंग फॉर समवन. एक थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं. एक लाइट और एक क्लैरिटी आ जाएगी आपके माइंड में. अब मैरिज का कार्ड है. मे बी यू विल गेट अ मैरिज ऑफर. दीज आर द कीज. आपके पास कीज होंगी ऑफ देयर हार्ट. अब फिर आप अपने कॉइन्स पे फोकस करेंगे. एम्परर आउटकम में. प्लीज क्लैरिफाई द एम्परर. व्हाई एम्परर इन आउटकम? Please clarify the emperor. Why emperor in outcome? Please clarify the emperor. Why emperor in outcome? Yes, the new beginning is coming. Queen of Wands, Queen of Cups, two queens, Ace of Swords, truthful new beginning. See, new beginning is coming, happiness is coming, victory will be yours. लेकिन जो भी आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, वो एक काफी मेच्योर लेवल पर होगी. एक पर्सन बहुत ही ज्यादा मेच्योर होगा और एक पर्सन को बस न्यू बिगिनिंग चाहिए, एक न्यू रिलेशनशिप चाहिए. कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में एक पर्सन नहीं सोच रहा, वेदर इट्स यू और योर पर्सन, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग. और मुझे इस पूरी रीडिंग में थर्ड पार्टी एनर्जी फील हो रही है. एंड आउटकम में भी टू क्वींस आ गई हैं आपके लिए. Aries, you will get the new beginning with the person you love, because you are waiting for this moment. लेकिन वो जो थर्ड पार्टी है, he is also emotionally involved in the situation. It's a very complicated reading. ऐसा लग रहा है किसी की पर्सनल रीडिंग है. जो थर्ड पार्टी है वो भी इमोशनली इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में, बट यू आर गेटिंग योर न्यू बिगिनिंग. But where you are getting your new beginning? See Aries, मैं इस रीडिंग को कोई शुगर कोट नहीं करूंगी. मे बी यू आर गेटिंग न्यू बिगिनिंग समवेयर एल्स. और जो भी आपकी लाइफ में आप पर्सन आएंगे वो बहुत ही ज्यादा मैच्योर होंगे.
You will be happy. Please clarify the Five of Pentacles. Why Five of Pentacles in advice? Why Five of Pentacles in advice? Five of Pentacles in advice. Please clarify Five of Pentacles. Yes, King and Queen of Wands, divine counterparts, lovers, Wheel of Fortune. This relationship is your destiny. और आप अभी स्लीपलेस नाइट्स में हो. आप थर्ड पार्टी के बारे में सोचते जा रहे हो. मे बी यू एंड योर पार्टनर आर सेपरेटेड. आप थर्ड पार्टी के बारे में सोचते जा रहे हो जिसकी वजह से आप अभी स्लीपलेस नाइट्स में हो. आपको रातों को नींद नहीं आती है बिकॉज दिस इज अ डिवाइन कनेक्शन. द पर्सन इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट. Lovers, this is a destined connection. It is meant to happen and it will happen. एडवाइस आपके लिए यही है कि आप अभी अपने आप को अकेला फील ना करें बिकॉज समवन इज वॉचिंग यू. अगर आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं तो आपके पर्सन को ये फील हो रहा है. एंड एक एंजल है. इज योर कनेक्शन इज प्रोटेक्टेड. एंजल इज सेइंग योर कनेक्शन इज प्रोटेक्टेड और डेस्टिनी इज एट प्ले. But angels are saying this is not the right time. You have to be patient. See, यहाँ मुझे दो एनर्जीज फील हो रही है. न्यू पर्सन एंड पास्ट पर्सन. एक न्यू ऑफर भी आ सकता है आपकी लाइफ में जिसके साथ आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है और जो भी वो ऑफर होगा वो काफ़ी मैच्योर लेवल पर होगा. मे बी वो मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है. लेकिन जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो दैट पर्सन इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट. And angels are saying like this is not the right time. I will not sugarcoat this reading. These are the exact messages what I am receiving. But your love connection is protected by this angel. I understand कोई भी ये मैसेजेस नहीं सुनना चाहेगा लेकिन मैंने वही रीड किया जो मुझे यहाँ कार्ड्स में नजर आ रहा है. दिस इज जस्ट फॉर दिसंबर, जस्ट फॉर द नियर फ्यूचर. एनर्जीज विल चेंज. एनर्जी इज फ्लूइड, तो एनर्जी चेंज होती रहती है. अभी आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ एक साइकिल में हैं. वो साइकिल एंड होगा and you will get the connection. This is your test. So advice आपके लिए यही है, be patient. If you love your divine counterpart, if you love this person, you have to wait. अभी आपका टेस्टिंग फेज चल रहा है.
एक साइकिल है, उसे कंप्लीट होना होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को साथ आने के लिए कार्मिक साइकिल को कंप्लीट होना होगा। फिजिकल रियलिटी में यू मे गेट एन ऑफर, लेकिन अपने एक डिवाइन कनेक्शन के लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना होगा। चलिए देखते हैं कि जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या फील करते हैं। वन कार्ड फॉर फीलिंग्स, वन कार्ड फॉर फीलिंग्स, वन कार्ड फॉर फीलिंग्स, वन कार्ड फॉर फीलिंग्स, one card for feelings, one card for feelings, your person is sexually attracted towards you. वो आपको ऐसे देखते हैं कि जैसे आप किसी पावर में हैं, एक अथॉरिटी फिगर है आप, इस तरीके से देखते हैं वो आपको। एंड दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू, ऐसा वो फील करते हैं आपके लिए। देखते हैं कि दिसंबर में कोई एक्शन ले रहे हैं टुवर्ड्स यू। वन कार्ड फॉर एक्शन, one card for action, one card for action. Please give me the right message for the people who need it. Please give me the right message for the people who need it. Please give me the right message for the people who need it. One card for action. Aries, I told you, एक्शन के लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, बिकॉज 4 नंबर का कार्ड है, अथॉरिटी का है। इन देयर एक्शन दे आर थिंकिंग अबाउट इट। वो होता है ना किसी सिचुएशन के या किसी रिलेशनशिप के प्रॉस एंड कॉन्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में सोचना। अभी ये एनर्जी है आपके पर्सन की, आपसे बात करना चाहते हैं बिकॉज दे ऑल्सो फील दिस डिवाइन कनेक्शन बिकॉज ऑफ दिस लवर कार्ड्स। लेकिन आप किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं अपने पर्सन के साथ, जिसे पहले कंप्लीट होना होगा, उसके बाद यू बोथ विल कम टुगेदर, और दिस इज योर टेस्टिंग फेज। आपकी लाइफ है, यू आर लिविंग योर लाइफ। बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, बहुत सारी चीज़ें जाती होंगी लाइफ से, बट हैप्पीनेस इज कमिंग। किसी ना किसी तरीके से आप विक्टोरियस फील करेंगे। कुछ एक न्यू पर्सन की एनर्जी भी मुझे यहाँ फील हो रही है। हो सकता है आपको किसी न्यू पर्सन से कुछ न्यू ऑफर मिले जो आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग हो। लेकिन अगर मैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपसे बात तो ज़रूर करना चाहते हैं बिकॉज दे ऑल्सो फील दिस लवर एनर्जी टूवर्ड्स यू। लेकिन अभी फ़िलहाल वो इस सिचुएशन के प्रॉस एंड कॉन्स समझ रहे हैं, सोच रहे हैं इसके बारे में। अभी दिसंबर में कुछ एक्शन लेते हुए टूवर्ड्स यू मुझे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन वो लेना चाहते हैं एक्शन। द साइकिल नीड्स टू एंड, एक साइकिल को कंप्लीट होना होगा और आपको थोड़ा सा और वेट करना होगा।
एटलीस्ट आपके पर्सन आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं एज पर दीज कार्ड्स। ओके इरिस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरे पास आज के लिए इतना ही था। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।